So let's move towards unit number 3 and the title is Making Friends, दोस्त बनाना. So first of all सबसे पहले हम इसके SLOs को डिस्कस करते हैं यानी कि Students Learning Outcomes. After completing this unit, the students will be able to number 1 use prior knowledge and pre-reading strategies to predict a story by looking at the pictures एंड टाइटल ऑफ द टेक्स्ट कि स्टूडेंट जो हैं वो टेक्स्ट के टाइटल को देखकर और इसके अंदर जो इलिस्ट्रेशंस जो पिक्चर्स आई हैं उनको देखते हुए अपनी प्री रीडिंग की स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि स्टोरी किस चीज के बारे में है. सो डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा कि मेकिंग फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी जो होगी वो फ्रेंड्स बनाने से मुतल्लिक हो सकती है. प्रीव्यू टाइटल, टाइटल को प्रीव्यू करेंगे, हेडिंग्स, इसके अंदर आने वाली हेडिंग्स को प्रीव्यू करेंगे, विजुअल्स जो तस्वीर इसके अंदर आएंगी उसको देखते हुए वो प्रिडिक्शन कर सकेंगे. आस्क सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकेंगे कि व्हाट इज इट अबाउट, ये कहानी किस चीज के मुतालिक है. व्हाट डू आई नो अबाउट दिस, मैं इसके मुतालिक क्या जानता हूं. एंड व्हाट डू आई वांट टू नो, और मैं क्या जानना चाहता हूं. तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकेगा. नेक्स्ट है टेक टर्न्स टू स्पीक, कि हम एक डायलॉग के जरिए सीखेंगे कि जब आप क्लासरूम के अंदर हैं या आप ऐसी गैदरिंग के अंदर हैं तो वहां पर जब आपने बात करनी है तो उसका क्या पैटर्न होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, फिर टीचर से बात करते हैं, ठीक है. तो इस तरह की हम जो है प्रैक्टिस करेंगे अपने डायलॉग राइटिंग के अंदर. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज कन्वेंशंस एंड आइडेंटिफाई पर्पस, थीम एंड आइडियाज इन टेक्स्ट. फिर हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि टेक्स्ट का पर्पस क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे. उसके अंदर थीम क्या है, उसके अंदर कौन से आइडियाज शेयर किए जा रहे हैं, हम इनका भी अहाता करेंगे. नेक्स्ट है शेयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट अ टेक्स्ट. फिर हम टेक्स्ट के बारे में अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शो करेंगे. किस तरह से हम लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शो कर सकते हैं. नेक्स्ट है आर्टिकुलेट एंड आइडेंटिफाई सिंपल राइमिंग वर्ड्स इन टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल एटी, एट, ओटी, ऑट, एपी, एप, ओपी, ऑप, ए एन एन, एडी, एट, ईटी, एट, आई डबल एल एल, आई जी, इग, आई एन इन. तो ये राइमिंग वर्ड्स होंगे. इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है प्रोवाइड द मिसिंग लेटर इन सिंपल 1-2 syllable वर्ड्स. फिर कुछ 1 और 2 syllable वर्ड्स होंगे, उनके अंदर मिसिंग लेटर्स होंगे, हम उनको प्रोवाइड करने की प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड यूज नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कि स्टूडेंट जो हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल कुछ नेमिंग वर्ड जो है वो पर्सन से रिलेटेड होंगे, कुछ प्लेस से रिलेटेड होंगे, कुछ एनिमल से रिलेटेड होंगे और कुछ थिंग्स से यानी चीजों से रिलेटेड होंगे. तो उनकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी जान सकेंगे. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई कैपिटलाइजेशन टू द इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम्स ऑफ पीपल एंड डेट्स. कि जो लोगों के नाम होते हैं या जो डेट होती है, महीनों के नाम होते हैं या वीक्स के नेम होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज किया जाता है. इस चीज को हम जो है सीखेंगे. नेक्स्ट राइट अ सिंपल एंड शॉर्ट ओपनिंग सेंटेंस व्हिच हाइलाइट्स द टॉपिक सेंटेंस. फिर हम किसी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है जिसको हाईलाइट नॉर्मली किया जाता है उसके बारे में जानेंगे कि वो उसकी क्या अहमियत है और उसको टॉपिक सेंटेंस क्यों कहा जाता है. लास्ट पे एसएलओ है कि राइट सिंपल सेंटेंसेस गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक. फिर हम सिंपल सेंटेंसेस को जो है राइट करना जो है सीख सकेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एसएलओस हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब जो कि है गेटिंग स्टार्टेड से रिलेटेड. तो टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट्स यू नोटिस इन द पिक्चर. आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. इस पिक्चर को देखते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कशन टाइम के अंदर लिखे हुए हैं. आपने इनको डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आपने डिस्कस करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर शोन इन द पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर आपको कितने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं. आपने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है. नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग. अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये शेयर करना है. वेयर आर दे स्टैंडिंग, ये खड़े कहाँ पे हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट है डू दे अपीयर टू बी फ्रेंड्स, क्या ये आपको फ्रेंड नजर आ रहे हैं. तो इस चीज को भी आपने डिस्कस करना है अपने क्लासमेट के साथ अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर.
तो यहाँ पर टीचर के लिए नोट है कि वो स्टूडेंट्स को पिक्चर के अंदर जो सीन है उसके बारे में गाइड करें और बच्चों को डिस्कशन टाइम के अंदर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस का आंसर करने में हेल्प आउट करें। नेक्स्ट है प्री रीडिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थीम और सब थीम को डिस्कस कर लेते हैं कि इस कहानी का जो थीम है वो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस और जिसका सब थीम है वो है मेकिंग फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम प्री रीडिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की क्या क्वालिटीज होती हैं। सो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि आर रियल फ्रेंड इज अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर इन नीड, कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपकी हेल्प करता है, या आप यूं कह सकते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आता है। और सेकंड क्वेश्चन है डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, तो आपने इसका खुद आंसर करना है। डेफिनेटली हर किसी के कोई ना कोई दोस्त होते हैं, तो आंसर हो सकता है यस आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं लेसन की समरी की जानिब। द स्टोरी इज अबाउट टू न्यू स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1, अली एंड बिलाल, हु डिडंट नो एवरीवन इन देयर क्लास। ये जो कहानी है ये दो बच्चों के मुतालिक है जो कि जिनका नाम अली और बिलाल हैं, जो कि ग्रेड 1 के अंदर नए स्टूडेंट्स हैं। वन डे नईम एंड शफीक आस्क्ड देम टू प्ले टुगेदर ड्यूरिंग रिसेस एंड दे ऑल हैड फन। एक दिन उस क्लास के जो दो स्टूडेंट्स थे, एक का नाम नईम था और एक का नाम शफीक था, उन्होंने बिलाल और अली को कहा कि आए हम इकट्ठे खेलते हैं और फन करते हैं। आफ्टर दैट डे अली एंड बिलाल स्टार्टेड टॉकिंग टू नईम एंड शफीक मोर ऑफन एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स। इसके बाद बिलाल और जो अली थे वो मुतवातर एक उनकी रूटीन बन गई कि वो नईम और शफीक के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया उन्होंने और वो अच्छे दोस्त बन गए। सो लेसन की समरी को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं बकायदा इस टेक्स्ट की रीडिंग की जानिब। अली एंड बिलाल वर न्यू स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1, दे डिडंट नो एनीवन इन देयर क्लास। अली और बिलाल जो थे वो ग्रेड 1 के अंदर नए स्टूडेंट्स थे और वो क्लास के अंदर किसी को भी नहीं जानते थे। दे वुड सिट टुगेदर ड्यूरिंग क्लास, वो क्लास के अंदर इकट्ठे बैठे, बट डिडंट टॉक टू एनीवन एल्स, लेकिन किसी से बातचीत नहीं की क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था। दे फेल्ट नर्वस, वो क्लासरूम के अंदर नर्वस फील कर रहे थे। वन डे ड्यूरिंग रिसेस, एक दिन क्या हुआ कि ब्रेक टाइम के दौरान जब रिसेस का टाइम हुआ, अली एंड बिलाल वर प्लेइंग विद अ बॉल, अली और बिलाल जो थे वो एक बॉल के साथ खेल रहे थे। Naim and Shafiq came up to them and asked if they wanted to play together. तो नईम और शफीक उनके पास आए और आके उनसे पूछा क्या आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं। अली एंड बिलाल वर hesitant at first. अली और बिलाल स्टार्टिंग के ऊपर थोड़ा सा हेजिटेट हुए, थोड़ा सा उन्होंने हिचकिचाहट महसूस की, थोड़ा सा शाय फील किया। बट नईम एंड शफीक वर फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, लेकिन नईम और शफीक जो थे वो बड़े ही दोस्ताना रवैया रखने वाले थे और दूसरों को वेलकम करने वाले थे। दे ऑल प्ले टुगेदर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। अब वो इकट्ठे खेलना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट डे अली एंड बिलाल स्टार्टेड टॉकिंग टू नईम एंड शफीक। इसके बाद अली और बिलाल ने नईम और शफीक से बातचीत करना, गपशप लगाना शुरू कर दी। मोर ऑफन, बहुत ज्यादा। दे एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से एंजॉय फील करने लगे। अब यहाँ पर वायलेटिंग का क्वेश्चन है कि विच स्टूडेंट्स वर न्यू इन द क्लास, क्लासरूम के अंदर कौन से स्टूडेंट्स नए थे। तो आपने पढ़ा अभी कि अली और बिलाल जो थे वो नए स्टूडेंट्स थे। सो आंसर होगा अली एंड बिलाल वर न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसके बाद है कि दे स्टार्टेड ईटिंग लंच टुगेदर। अब वो इकट्ठे लंच भी करने लगे। एंड प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग रिसेस, और रिसेस के दौरान गेम्स खेलना शुरू कर दी। सून दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, जल्द ही वो अच्छे दोस्त बन गए। अली एंड बिलाल वर ग्रेटफुल, अली और बिलाल बड़े शुक्रगुजार थे किनके, फॉर नईम एंड शफीक्स काइंडनेस, नईम और शफीक की रहमदिली के। They realized that making friends was not as hard as they thought it would be. उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि दोस्त बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना वो सोचा करते थे। फ्रॉम देन ऑन, फिर इस वक्त से लेकर दे वर एक्साइटेड टू कम टू स्कूल। अब वो स्कूल आने में बड़ा पुरजोश फील किया करते थे, हैप्पी हैप्पी आया करते थे। एंड सी देयर न्यू फ्रेंड्स, और नए नए फ्रेंड्स को देखा करते थे। दे लर्न्ड दैट फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली मेंबर्स, उन्होंने ये चीज लर्न की कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, आपके दुख सुख में काम आते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब हम इसके पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मॉरल लेसन डू यू डिराइव फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आप क्या लेसन, क्या अखलाकी सबक जो है हासिल करते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, के दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि मेकिंग फ्रेंड्स इज अ गुड हैबिट, दोस्त बनाना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या आपको ये कहानी पसंद आई। तो डेफिनेटली आंसर होना चाहिए यस, आई लाइक द स्टोरी वेरी मच। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यूनिट 1 की एसएलओज और रीडिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।